अगर एक इंसान अपने पूरे लाइफ में 60 साल जीता है तो उनके पास 86,400 सेकेंड, 1440 मिनट और 24 घंटा एक दिन में मिलता है। एक साल में 87,060 घंटे हुए और 60 साल में लगभग 5,25,600 घंटा होता है। तब लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। व्हाट इज टाइम? समय क्या है? समय वो है जिसको घमंड हुआ करता था अपने ताकत पर। समय के चक्र से कोई नहीं बचा है और न ही कोई बच पाएगा। एक टाइम में डायनासोर अपने ताकत के बेताज बादशाह हुआ करते थे। डायनासोर को गया कितना साल हो गया। कभी रावण को अपने ताकत पर, अपने बुद्धि पर घमंड हुआ करता था। समय उनको भी नहीं छोड़ा। तो हम और तुम क्या चीज होते हैं? समय से ताकतवर या बलवान कौन है? कोई नहीं। जब तुम किसी चीज को बर्बाद कर देते हो तो लोग कैसे तुम्हें डांटते हैं, मारते हैं। बल्कि ये हो सकता है कि वो तुमसे छोटा हो, तुमसे कमजोर हो, लेकिन समय तो तुमसे क्या, तुमसे बलवान है। उसे कैसे बर्बाद कर रहे हो तुम? समय तुम्हें कैसे छोड़ेगा? कैसे? तुम बोलते हो टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, पर तुम्हें 50 रुपया, 100, 200 खर्च करना होता है तो सोचते हो। कभी कभी तो तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो इन्हें सोच सोच कर खर्च करते हो। तो टाइम को, समय को क्यों ऐसे खर्च कर रहे हो? तो समय हमारे पास बस लिमिट में है। पैसा का कोई लिमिट नहीं है। आज इतना कमा लिए, कल इससे ज्यादा या कम कमा सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास बस 24 घंटा ही है। क्या तुम ये सोचते हो कि एक दिन है, एक मिनट है, एक साल है, अभी तो पूरा जिंदगी बाकी है? तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा दिन आएगा कि उसके बाद तुम्हारे लिए कोई दिन नहीं होगा, क्योंकि समय हम सबको लिमिट में मिला है और वो लिमिट में ही है। अगर तुम उस लिमिट को खत्म कर देते हो, इसका मतलब तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम अस्तित्व से चले गए। बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है कि ये समय, ये टाइम कब खत्म होगा। इसीलिए तुम अपने टाइम को, अपने समय को पानी की तरह बहाते जा रहे हो, बर्बाद करते जा रहे हो। एक दिन तो सबको जाना है, सबका टिकट कन्फर्म है। एक कहानी बताता हूँ। जब एक व्यक्ति मरकर भगवान के पास गया तो भगवान जी ये पूछा कि अगर तुम्हें दोबारा धरती पर भेजा जाए तो तुम क्या करना चाहोगे? वो आदमी बड़े ही दुख से कहा, काश मुझे ये समझ आ जाता कि एक दिन मरना ही है और हर पल को जी भर कर खुलकर जीना है और अच्छे काम में समय लगाना है, तो मैं एक पल भी बेकार नहीं करता। और हर पल को जी भर कर खुलकर जीना है और अच्छे काम में समय लगाना है, तो मैं एक पल भी बेकार नहीं करता। तो हे भगवान, अगर फिर से मुझे धरती पर जाने का मौका मिला तो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मकसद के, बिना सदुपयोग के नहीं छोड़ूंगा। मैं हर उस पल को काम में लूंगा जो मुझे मिला है। ये समझ खुद में लाने के लिए मर कर समझोगे क्या? और तुम्हारे पास इतना तो दिमाग होगा कि जो मर गया वो वापस कभी नहीं आने वाला है। तो क्या तुम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो? क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? जब तुम्हारा ही दोस्त या कोई अभी अपने लाइफ में कुछ करता है तो उन्हें देखकर कोसते हो, खुद को कोसते हो, रिग्रेट फील करते हो और ये सोचते हो, और ये जो फील करते हो इसमें तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारे ही वजह से तुम आज जो ऐसे फील कर रहे हो उसके कारण तुम ही हो, कोई और नहीं। वो अपने समय को बर्बाद नहीं किया, वो गोल, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर काम किया, वो पा लिया, और तुम बैठकर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, दोस्तों से गप्पे मार रहे हो। तो एक दिन टाइम भी तुम्हें गरीबी के भीड़ में, फेलियर के भीड़ में पास कर देंगे। जैसे तुम आज टाइम को पास कर रहे हो, वैसे तुम्हें भी एक न एक दिन समय पास कर ही देगा। कोई नहीं तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो अपना ही तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए काम करो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस काम करना है और समय को बर्बाद नहीं करना है और अपने लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए जीना है, ना कि दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है और अपने सपना को, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। मैं सचिन, आपके सपना को पूरा करने के लिए कुछ कदम आपका, कुछ मेरा